हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने परसेंट डिलीट होंगे, कितने परसेंट स्टूडेंट पास होंगे और रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इन सारे बातों का जवाब आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। ये एक डिस्कशन सेशन है जिसमें हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक पोल भी करवाया था। उस पोल के आधार पर आपको कट ऑफ है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके ड्रॉप हो सकते हैं, जिनको आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन सब की चर्चा है जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नेट जेआरएफ शिव अपना टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर वाले नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आप सभी के लिए दोस्तों जेआरएफ अड्डा है वो एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यहाँ पे आपको डेली क्विजेस फ्री में मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको यहाँ से मिलते हैं। अर्ली बर्ड बैच आपका अभी चल रहा है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, तो आप सब लोग जो भी स्टूडेंट दिसंबर वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अर्ली बर्ड बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पेपर 2 की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, ऑन टाइम आपको करवाया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और वीडियो कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। देखो, आज का मुद्दा ये है, एक तो हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। दूसरी चीज़, एक वीडियो में ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ कि 6% या 15% कितने परसेंट स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। साथ में दोस्तों कौन कौन से ड्रॉप क्वेश्चन हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं या जिनको बोनस मार्क्स हैं जो आपको मिलेगा। साथ में रिजल्ट है वो आपका कब आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पोल को आपको सामने डिस्कस करूंगा कि अभी हमने एक पोल करवाया था, तो जनरली स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो किस प्रकार हैं। देखिए, 20 से 25 क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं वो स्टूडेंट आपके 19%, 25 से 30 क्वेश्चन जिनके ठीक हो रहे हैं, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, 50 क्वेश्चन में आपकी 19% स्टूडेंट के 20 से 25 क्वेश्चन ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन की हम बात करें तो लगभग 53 स्टूडेंट के ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन हम बात करें तो आपके 17% स्टूडेंट के ठीक हैं। और अबाउट 35 की हम बात करें तो 11% स्टूडेंट के ठीक है। ऐसे ही देखो, पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं आपकी, तो एक एक सब्जेक्ट का करवाना थोड़ा पॉसिबल था नहीं, तो हमने हिस्ट्री का पोल आपका करवाया है। तो हिस्ट्री में जो स्कोर आपका रहा है 40 टू 45 क्वेश्चन, हिस्ट्री पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 40 टू 45 क्वेश्चन है वो 15% स्टूडेंट के ठीक है। 50 टू 55 क्वेश्चन 50% स्टूडेंट के, और 50 टू 65 क्वेश्चन 17%, और 70 प्लस क्वेश्चन आपके 18% स्टूडेंट के। तो गाइस, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आपका स्कोर पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं जिनसे हमने बात की है, अगर आपकी 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा गलत पोल भी करते हैं, और आंसर की आने के बाद में थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन हैं, किसी के ठीक हुए हैं, किसी के गलत हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क आपका पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ड्रॉप भी होने हैं। कौन कौन से ड्रॉप होंगे उसकी भी बात करेंगे। अगर आपका स्कोर गाइज यहाँ पर 30 से और 35 क्वेश्चन के बीच में अगर आप ठीक कर पा रहे हैं पेपर 1 में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है पेपर 1 में, क्योंकि इससे ज़्यादा 35 प्लस स्कोर बहुत कम स्टूडेंट का है। ये जो 11% दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी आप मान के चलिए 5 से 6% ही आपके रियल वाले होंगे, क्योंकि कुछ लोग बढ़ा के बताते हैं थोड़ा सा। तो आप 30 से 35 अगर आपका स्कोर है पेपर 1 में तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अगर आपकी 60 टू 65 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर पा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन अगर मैं बात करूं पेपर 2 में, तो भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई यहाँ पे हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अदर पेपर 2 की, कि बाकी पेपर 2 में क्या आपका स्कोर रह सकता है। तो देखिए, अदर पेपर 2 की मैं बात करूं तो एक हम अंदाजा लगा सकते हैं 2018 वाली कट ऑफ से, क्योंकि 2017 वाली को हम मानक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 2017 में आपके 15% स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए थे,
2018 में 6% स्टूडेंट है जिनको क्वालिफाई किया गया था। तो ये वाला क्राइटेरिया हम थोड़ा सा मान नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या जस्ट डबल थी जो क्वालिफाई किए गए थे। 2018 में आपके जो क्वालिफाई किए गए थे वो 6%। तो कहीं ना कहीं 2018 को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके आसपास हमारा स्कोर हो रहा है, तो हम कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 2018 की। उससे पहले देखो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं आपके। देखो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, SC ST OBC के लिए 35% है, लेकिन ये इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 40% से नीचे आए तो आपका पेपर कोई चांस नहीं है कि आप सिलेक्शन होंगे। 40% के बाद में आपकी मेरिट होगी, अगर उसमें आप आते हैं तो ये आपका सिलेक्शन माना जाएगा। अब देखो 2018 की मैं कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6% स्टूडेंट को आपको क्वालिफाई किया गया था, और इस बार भी आपके आयोग ने साफ बोला है कि 6% स्टूडेंट को ही वो क्वालिफाई करेंगे। अब दोस्तों पेपर लेवल पे भी काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो इस बार का पेपर कोई ज़्यादा ईजी नहीं था, है ना। आपका मॉडरेट टू टफ आप मान सकते हैं उस पेपर को। तो कट ऑफ है वो 2018 से बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, आप मान के चलिए कि थोड़ा सा कमी आपकी रहेगी इस बार, ठीक है ना। थोड़ा सा कम ही आपकी कट ऑफ है वो रहेगी, तो इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। फिर भी एक बार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ है यहाँ पे दी गई है, सारों की नहीं दी गई क्योंकि इस बार सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से आपके ज़्यादा है। तो जैसे केमिकल साइंस की मैं बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 180 मार्क्स, ठीक है। तो आप मान सकते हैं इस बार आपका अगर 175 स्कोर बन रहा है ना, ±2 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेफ जोन में है, डरने की जरूरत नहीं। कॉमर्स की कट ऑफ में बात करूं तो 178 आपकी जनरल की कट ऑफ थी। देखो ये मेल की है, ये फीमेल की है, ये ओबीसी की है, फिर आप एससी की है, फिर ये एसटी की है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 178 है, ओबीसी की 170 है, और मेल की 164 है, एससी की और एसटी की है 150। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो 5-5, 6-6 नंबर आपके कम ही जाती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की तो आपकी कट ऑफ है 180, तो इस बार आप मान के चलिए 175 प्लस आपके बन रहे हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की कट ऑफ थी 188, ज्योग्राफी की कट ऑफ थी 210, ठीक है। इस बार अगर आपका 200 स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे ज्योग्राफी में। हिंदी की मैं बात करूं तो आपका 184 है, हिस्ट्री का जो कट ऑफ है वो 192 है, होम साइंस का कट ऑफ था वो 192 है आपका जनरल कैटेगरी का, लाइफ साइंस की जो है 172, मैथमेटिकल साइंस की कट ऑफ है 166, म्यूजिक की कट ऑफ थी 188, फिजिकल साइंस की कट ऑफ थी आपकी 166, 166 कट ऑफ गई थी, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ थी 208 जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूँ। आप रिजर्व कैटेगरी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा, जैसे आप ओबीसी की बात करें तो 8 नंबर आपकी कम है, अगर हम बात करें एससी की तो आपकी 184 कट ऑफ थी, और एसटी की हम बात करें तो फिर आपका 164 कट ऑफ है जो आपकी गई थी, 154 कट ऑफ, ठीक है। उर्दू की माने कट ऑफ थी 234, तो ऐसे आपकी ये गई थी। 2017 को हम मानक नहीं मान सकते, 2017 की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये आपको दी गई है, ये परसेंटेज में दी गई है आपकी, लेकिन यहाँ पर आपकी 15% स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था 2292, तो इसको हम मानक नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे 15% है। हमें 6% वाली कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा आइडिया दे सकती है, तो ये 6% वाली कट ऑफ है जो आपकी 2018 में गई थी। अब देखो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, आपके 6% स्टूडेंट ही क्वालिफाई किए जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा, ये आयोग ने बोला है कि ये 15% जाने चाहिए, क्योंकि यार हर साल नहीं होता है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कितने साल से सेट का वेट कर रहे थे। तो 6% किए जाएंगे आपके क्वालिफाई। होना कितना चाहिए? 15% होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके ड्रॉप हो सकते हैं। तो देखो ये सेट ए है आपका, है ना, और सेट ए की मैं बात करूँ तो 25th क्वेश्चन था आपका, ये सीरीज वाला क्वेश्चन। इसका जो आंसर आयोग ने दिया था वो ए था, जो कि आपका क्या है, गलत है। आंसर इसका OMN होगा, जो हमने आंसर की में भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये सीधा आपका देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ये देखिए GEF और KIJ, है ना, तो इसमें आपका सिंपल सा गणित लग रहा था, सिंपल सी रीजनिंग है ना। आप देख सकते हैं मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो इसके आधार पर आपका आंसर होगा OMN। तो आप किसी भी बुक से इसका रेफरेंस दे सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा इजीली बुक्स में। ना भी हो तो आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं, है ना, प्रॉपर वे में उसको लिख के सोल्व करके,
तो वो आपका आंसर जरूर कंसिडर करेंगे। तो OMN, तो ये क्वेश्चन आपका या तो देखो इसको ठीक कर दिया जाएगा OMN आंसर, है ना, और चांसेस यही हैं कि इसका ये ठीक कर दिया जाएगा। तो जिसका OMN आंसर है वो आपने 2+ कर लीजिए, क्योंकि ये ठीक हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन था जो कि 40 क्वेश्चन था आपका, NPTEL की फुल फॉर्म क्या है गाइस। तो यहाँ पे देखो काफी लोग ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ये आपका ड्रॉप होगा, या इस क्वेश्चन में आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, इसमें से अगर टेक्निकली देखेंगे ना तो कोई सी भी फुल फॉर्म आपकी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल गलत है आपका, एम्बेडेड तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, एनहेंस, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लेसन, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, अनेबल लर्निंग भी नहीं हो सकता। यहाँ पे दावा खेलते हैं डी पे, लेकिन डी में भी देखो ऑफ दिया हुआ है, ऑफ की जगह क्या आएगा, ऑन आएगा यहाँ पे। अब इसका प्रूफ आपको कहां से लगाना है, ऑथेंटिक प्रूफ आप जाइए स्वयं की वेबसाइट पे, ठीक है, स्वयं की वेबसाइट पे जाएंगे तो NPTEL है, NPTEL की फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग दिया गया है, यहाँ पे क्या है, ओन है, देखिए नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, यहाँ पे दिया गया है ऑफ। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को MP सेट ड्रॉप करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया गया है, ऑन आना चाहिए था यहाँ पे। फिर भी अगर वो मानना चाहे तो डी ऑप्शन को मान सकता है, बाकी तो देखो सारे के सारे आपके रॉन्ग ही हैं, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया गया है, आना चाहिए था ऑन। और इसका प्रूफ आप क्या लगाएंगे, NPTEL की वेबसाइट पे जाके, स्वयं की वेबसाइट पे जाके आप इसका प्रूफ लगा सकते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आपके, एक क्वेश्चन नंबर 25, अगर मैं सेट A की बात करूं, है ना, सेट A की बात करूं, एक क्वेश्चन नंबर आपका है 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ये तो आप मान के चलिए ये क्वेश्चन तो आपके हटने हैं आपके, ठीक है। इसका देखो ठीक हो जाएगा ये आंसर, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको ठीक कर देगा यो। और 40 वाला क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ आना चाहिए, ऑन आना चाहिए था, ऑफ नहीं आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके जरूर आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, एक का बोनस मार्क मिल जाएगा और एक का आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इन पे आपत्ति लगानी है तो एक नोटिस डाला गया था, है ना, आप सब लोग अपने जो आपके प्रूफ हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। एक तो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करके भेज सकते हैं, है ना, या कोई बुक में ऐसा सेम क्वेश्चन दिया है तो उसका आप पेज नंबर, बुक का कवर पेज, राइटर का नाम लिखकर और आप अपना वेबसाइट पे अपलोड कर देना जब भी ये आपकी विंडो ओपन हो। अब रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो देखो रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी आने का है ना, क्योंकि अभी देखो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो आपकी अटकी हुई है, वो सेट की वजह से ही आपका डिले हो रहा था। अब सेट हो चुका है दोस्तों, तो इनको रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालना है। तो आप मान के चलिए आपका सितंबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, मतलब आप मान के चलिए, ठीक है। फाइनल आंसर की के साथ में आपका रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा सितंबर के लास्ट वीक तक, इससे पहले क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो आपकी आनी है, और आपके फॉर्म भी दोबारा से मतलब एक्सटेंड कर दिया गया था, वो सेट के लिए किया गया था, तो आपका रिजल्ट है लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो गाइज ये डिस्कशन था आज का, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप ये आप सेशन आपको हेल्प करेगा। देखो ये मैंने संभावित कट ऑफ है वो आपको बताई है, मेरी तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो रियल जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आपको पता लगेगा, लेकिन हाँ आप आइडिया लगा सकते हो कि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो हम सेफ जोन में हैं, ठीक है जी। चलिए तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।